गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा आज का जो वीडियो है इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग मोस्टली जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स है हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। उन हमारी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से मतलब स्कार्स रिसोर्सेज से किस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ली जाए, वही इकोनॉमिक्स का काम है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट क्या, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स है उनसे हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड करना। दैट इज द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स ये है। और इसी इकोनॉमिक्स का बिजनेस में एप्लीकेशन करना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट दोनों होते हैं। माइक्रो प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स एलिमेंट दोनों होते हैं। बट जो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसमें सिर्फ माइक्रो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है उसमें इकोनॉमिक फैक्टर ही सिर्फ कंसीडर किए जाते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर ही जो है सिर्फ कंसीडर किए जाते हैं। और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्लस नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट दोनों कवर किए जाते हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ कौन से का एस्पेक्ट, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट कवर करते हैं, कंसीडर करते हैं, या आप कह सकते हो स्टडी करते हैं। ठीक है, बट जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें हम इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट दोनों ही स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुल मिला के होता क्या है एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनको हमारी अनलिमिटेड वांट्स के ऊपर किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। अपने रिसोर्सेज को, अपने मटेरियल को, अपने लेबर को, जो लिमिटेड है हमारे पास जो फंड्स हैं उसको किस तरीके से हमारे बिजनेस में इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमारी जो रिसोर्सेज से रिटर्न है, यूटिलाइजेशन है, वो मैक्सिमम हो। ठीक है ना, एक बिजनेस एंटिटी क्या चाहेगी। बिजनेस एंटिटी के पास दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो क्या है बिजनेस इकोनॉमिक के क्वेश्चंस। वही, हमने एक प्लांट लगाना है, हमारे पास पैसा लिमिटेड है, हमारे पास जगह थोड़ी है। ठीक है, जितनी हमारी जगह है, जितने हमारे पास लेबर फोर्स है, जितने हमारे पास मटेरियल है, हमारी जो एफिशिएंसी है मशीनरी की सॉरी, उस मशीनरी से, उस मटेरियल से, उस लेबर से किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव किया जाए, जिससे क्या है हमारे इन्वेस्टर्स जो है, हमारी कंपनी की जो गुडविल है मार्केट में बढ़े। ठीक है जी, वही बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग किस तरीके के क्वेश्चन फेस करते हैं। हम लोग फेस करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, हमें अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ऐड ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो जो पुराना सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा था, उसको चलने देना चाहिए, या फिर नई मशीनरी को ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन सिस्टम पुराना ही चलने देना है कि नया चलाना है, मशीनरी को रिपेयर करवाना है, या फिर हमें क्या करना है, पुरानी मशीन को बेचकर नई मशीनरी की तरफ जाना है। इस तरीके के सभी टाइप के जो क्वेश्चन है बिजनेस इकोनॉमिक्स में आते हैं। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोनों आती हैं। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स में बट जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें सिर्फ नॉर्मेटिव आती है। ठीक है, मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक फैक्टर कंसीडर करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो जो हमारे इकोनॉमिक प्लस नॉन इकोनॉमिक फैक्टर दोनों कंसीडर किए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं। अब मेनली अगर हम बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स में
हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या है डिसीजन मेकिंग लेते हैं, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग लेते हैं। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? हम लोग बहुत सारे जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, मैनेजमेंट के जो टास्क होता है उसमें हमारी बिजनेस इकोनॉमिक हेल्पफुल होती है। जैसे कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि कोई प्रोजेक्ट लगाना है कि नहीं लगाना, ठीक है, उसमें वो क्या करती है, देखती है कि हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, जिससे क्या है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, मैक्सिमम रिटर्न हो, ठीक है। और वेरियस अल्टरनेटिव्स को वो क्या करती है, कंसीडर करती है, वेरियस अल्टरनेटिव को कंसीडर करती है। अब उन वेरियस अल्टरनेटिव्स को कंसीडर करते हुए उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको क्या करती है, चूज करती है, ठीक है जी। मतलब क्या है, पहले तो वेरियस अल्टरनेटिव निकाले जाते हैं जाने हम इंफॉर्मेशन के थ्रू कि भाई कौन कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, ठीक है। उन अल्टरनेटिव्स को एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ठीक है। उनमें से जो बेस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव है हमारी फर्म के लिए, उसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट करके, ठीक है जी। मतलब क्या है, जो इकोनॉमिक्स में अभी तक आपने पढ़ा उसका जो एप्लीकेशन है एक्चुअल में, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स, प्रैक्टिकल, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इकोनॉमिक्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स और प्रैक्टिकल क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। मतलब क्या है, जो आप स्टडी करके, देखिए आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स में कुछ कोई भी कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते थे, स्टडी करते थे, उससे पहले कुछ अजम्पशंस होती हैं, ठीक है जी। इस जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड में आपको कुछ कुछ अजम्पशंस होती हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब क्या है, ये चीजें समान होनी चाहिए तभी लॉ ऑफ डिमांड जो है अप्लाई होगा, ठीक है जी। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, पहले कुछ कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट कोई भी कॉन्सेप्ट आप स्टडी करोगे उसमें कुछ पहले अजम्पशंस होंगी, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या होगा, उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक जो वाइड वाइड डिफरेंस है वो पता लग गया होगा, ठीक है जी। बहुत ही अच्छे तरीके से एक बहुत ही थोड़े समय में आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है वो क्लैरिटी हो गई होगी। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।